हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक होगा हमारा टीएमटी बार। आपने आप अगर स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग करते हैं या साइट पे काम करवाते हैं, साइट इंजीनियर है, तो आपने एक काफी कॉमन वर्ड है जो सुना होगा, टीएमटी। टीएमटी बार। अब टीएमटी बार क्या होती है? आपने जब भी कभी कोई सरिया देखा होगा, है, सरिया मतलब स्टील है जो बिल्डिंग में यूज होता है, उसके ऊपर होता क्या है, वो ऐसे वो कोई भी एक, ऐसे सपोज अगर ये स्टील है, तो इसके ऊपर एक लाइंस पड़ी होती हैं, ऐसे करके जो जा रही होगी, ऐसे 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 करके स्टील के ऊपर पड़ी होती हैं, है ना। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस पड़ी होती हैं, तो ये होती है, इसे बोलते हैं हम टीएमटी बार। क्या बोलते हैं? टीएमटी इसे बोलते हैं। एक सेकंड में अंडू करता हूँ। इसको इसको बोलते हैं, जो ये लाइंस स्टील, ये मैंने रैंडमली ऐसी बना दिया है, तो इसको बोलते हैं टीएमटी बार। ठीक है ना, जो ये लाइंस पड़ी होती हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप कहीं देखेंगे, तो जो वो रेनफोर्समेंट कंक्रीटिंग के लिए जो भी स्टील यूज हो रहा है, वो टीएमटी बार ही यूज हो रहा है। अभी मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि ड्राइंग में ये पढ़ते कैसे हैं, कि टीएमटी बार यूज करना है या प्लेन रेनफोर्समेंट प्लेन स्टील यूज करना है हमें। ठीक है। तो जैसे कि अब आप अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये इंटरफेस है, इसके अंदर ये एक फाउंडेशन प्लान है और ये कॉलम की ड्राइंग है और ये फाउंडेशन के सेक्शंस है। अब हम बात कर रहे हैं स्टील की। तो स्टील में टीएमटी कहाँ पे आती है, मैंने आपको ये बता ही दिया। जो कभी भी आप किसी सरिये को उठा के देखोगे तो उस पे लाइंस पड़ी होती हैं, वो होता है टीएमटी, बोलते हैं उसे टीएमटी बार। हाँ? और कई लोग ट्विस्टेड बार भी बोलते हैं उसे। ठीक है। ट्विस्ट, तो ये बनाई कैसे जाती है? टीएमटी बार को थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस से बनाया जाता है। गरम स्टील बार को वो ठंडे पानी, वो पानी में ठंडा किया जाता है ले जाके, और वो उसकी जो बाहर की सरफेस होती है वो हार्ड होती है, हार्ड हो जाती है, जिससे कि, और जो अंदर का कोर होता है वो सॉफ्ट होता है काफी, जिस वजह से इसे टीएमटी बार बोला जाता है। टीएमटी बार काफी स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है। तो अब टीएमटी बार की कुछ, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस भी है। जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसमें, ज्यादा लोड लेने की कैपेसिटी होती है, अर्थक्वेक वो रेजिस्टेंट भी होती है, मतलब इनमें लचीलापन भी होता है, और रस्ट जंग कम लगती है, और ये एक चीज वेल्डिंग के लिए भी सुटेबल होती है, और इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। इसलिए हम हमेशा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ये टीएमटी बार ही यूज करते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई स्टील आपको मिले देखने का मौका, तो आप साइट पे जरूर देखना, या कहीं भी कटिंग हो रहा हो स्टील, तो वहां पे भी देख सकते हो टीएमटी बार। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया टीएमटी बार होती कैसे, होती क्या है। अब टीएमटी बार को आप पढ़ोगे कैसे? अब मान लो इसके अंदर, जैसे कि ये CF25 है, मैंने फाउंडेशन बनाई है CF25। तो इसके अंदर टेबल में जाओगे आप, CF25 ये इतने बाई इतने की फुटिंग है, इसका वो क्या बोलते हैं, स्मॉल डी इतना है, कैपिटल डी इतना है, विड्थ इतनी है, हाइट 600 है, और इसके अंदर ये जो साइन आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं टोर का साइन। ये इससे पता चल रहा है कि इसमें टीएमटी बार यूज हो रही है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ होता है वैसे। और ये बेसिक सी चीज है बहुत ज्यादा, बट पता होनी चाहिए कि ये साइन किस चीज का होता है, ये टोर का साइन होता है, और इससे हमें पता चल रहा है कि टीएमटी बार यूज होनी है हमारी। तो जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, है, आप इस साइन का यूज जरूर जरूर करना, तभी आपको क्लियर होगा कि आप टीएमटी बार बना रहे हो, टीएमटी बार आपका यूज हो रहा है या कुछ और यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से, अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई ड्राइंग बनाओ या कुछ कोई सेक्शन ड्रॉ करो, तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि आपको टीएमटी बार वो यूज करनी है। तो अब जैसे कि मैंने ये सारे जितने भी फाउंडेशन है, इनका टेबल बना रखा है। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे सबके आगे ये टोर का साइन लगा हुआ है, ये टोर का साइन है, ये तो इनके आगे ये टोर का साइन है। ठीक है ना।
तो सब में टीएमटी बार यूज हो रही है। एक जगह पे क्या हुआ था, मैंने एक जगह ड्राइंग बना के भेजी थी, उसमें ये साइन नहीं लगा हुआ था, तो वहां से ये सवाल आ गया था और नोट्स में भी लिख के नहीं गया था बाय मिस्टेक कि टीएमटी वो कह रहा आपने उसमें तो दिया नहीं है, मैं तो प्लेन स्टील ही डालूंगा, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, उस पे वो ट्विस्टेड लाइंस होती हैं, वो बनी हुई नहीं होती। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब इसको डिजाइन वो ड्राइंग बनाओ, तो उसके अंदर आपको टीएमटी बार दिखाना है। जैसे कि ये जितने भी आप देख रहे हो, ये यहाँ पे मैंने जितना भी शेड्यूल बनाया हुआ है, सबके आगे ये साइन दिया हुआ है, 620 620 टोर, 616 टोर। जो स्ट्रप है उसके लिए भी टोर वाला 8 डाया का बार ही यूज होगा, 4 लेगेड। स्ट्रप के बारे में बाद में बात कर लेंगे हम। तो ये क्या है, टोर का साइन है, जिससे पता चल रहा है हमें टीएमटी बार यूज करनी है। और टीएमटी बार की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और काफी स्ट्रेंथ ले लेती है। तो आप कभी ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी वो ये 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 फाउंडेशन का जो स्टील है, इसमें दिखाया है, ये इसमें भी टीएमटी बार का यूज हो रहा है। और ये जो कॉलम है, 420 डाया का है, ये 220 डाया का और 416 का सरिया यूज हो रहा है, और सबके आगे टोर का साइन बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें टीएमटी बार यूज हो रही है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करो, कॉलम डिजाइन करो या कॉलम का स्टील मार्क कर रहे हो, बीम का स्टील मार्क कर रहे हो, तो सबके आगे आपको टोर का साइन मेंशन करना है, और नोट्स के अंदर भी लिख के देना है क्लियरली कि आप कौन सी बार यूज कर रहे हो। अभी मैंने नोट्स कंप्लीट नहीं करे हैं, वन बाय वन जैसे जैसे मैं नोट्स लगाऊंगा इसके अंदर मेंशन कर दूंगा, और शीट जब कंपोज करूंगा तो उसके अंदर इस नोट को भी सेट कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको ये कोई भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे कोई सी भी बिल्डिंग हो, है छोटी बिल्डिंग भी हो, उसमें स्टील का डाया कम होगा, तो बट आपको टीएमटी का साइन जरूर देना है, ये टोर का साइन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।